नमस्ते, मैं राजा और आप लोगों का रिक्वेस्ट से लेकर आया हूँ चक्रासन पार्ट 2। यहाँ पे हम लोग जानेंगे चक्रासन का क्या बेनिफिट्स है, मीन्स क्या क्या लाभ है चक्रासन करने में। ठीक है, चलिए। नंबर 1, बेनिफिट्स। गुड फॉर हेयर। चक्रासन कैन गिव our body a number of benefits including improved blood circulation in the body, regulation of hormones and growing skin and hair। इसमें हम क्लियर कि चक्रासन करने से क्या होगा। देखिए, आपका बॉडी का अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन मीन्स रक्त प्रवाह वो सही तरीके से होगा और अपना शरीर का अंदर जो हार्मोनल्स मीन्स ग्लैंड्स के अंदर से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो भी सही तरीके से सिक्रेशन होगा, मतलब स्खलन होगा। और हेयर मीन्स बालों और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है ये चक्रासन। जैसे कि फ़ोटो में देखिए, बिफोर वाला में बाल झड़ रहा है या फिर कट रहा है, गिर रहा है, तो वो चक्रासन करने से धीरे धीरे वो रिकवर होगा। और आफ्टर वाला जो मैंने पिक्चर रखा हूँ उधर देखिए, बाल ऐसे ही लंबे और घने होंगे, शाइनी। ठीक है, चलते हैं नंबर 2, इम्प्रूव विजन। दिस आसन एक्सपोज strain on the eyes will also improving vision. Chakrasana practice on a regular basis help to keep the eyes bright till old age। जब जैसे उम्र बढ़ते जाए उस हिसाब से अपना जो तेज मतलब आँखों का रोशनी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और सिर्फ एजेड पर्सन नहीं, अभी सबके लिए, क्योंकि अभी तो बचपन से ही मतलब छोटे बच्चे का ग्लास लग जाता है, तो इसलिए ये सिर्फ ओल्ड एज नहीं, सिर्फ बुजुर्गों को नहीं, सबके लिए ये आसन उतना ही बेनिफिट है। तो चलिए धीरे धीरे कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज हाइट। चक्रासन इज वन ऑफ द पोज ऑफ योगा फॉर हाइट इंक्रीज आफ्टर 18। While no yoga pose guarantees height increase, it can surely help you to improve your posture. It is an advanced backbending posture of yoga to increase height that also help strengthen the back, shoulders, arms and legs। हाँ, ये बात सही है कि चक्रासन से आपका हाइट इंक्रीज होता है। केवल चक्रासन से नहीं, और भी आसन है, बट खैर हम उसे आगे बढ़ते हैं कि श्योरली ये आपको इम्प्रूव करता है। श्योरली मतलब गारंटी के साथ वो आपका हाइट इंक्रीज करता है। नंबर 2 क्या है कि बैक मसल से लेकर के स्पाइन और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और शोल्डर एंड आर्म्स और लेग्स मीन्स दोनों बाहु, पैर, ये सारे का मसल और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया, देखिए वो बच्चे का हाइट उसी हिसाब से धीरे धीरे आप रेगुलर बेसिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, नंबर 4, बेली फैट रिड्यूस। चक्रासन और योगा व्हील पोस्चर is one of the effective yoga posture for belly fat. It helps strengthen the abdominal muscles, unlock the heart chakra. It strengthens stomach muscle and work on the back and upper body, providing 7 tone to the abdominal region। चक्रासन एक पोस्चर है जो कि देखिए ये भी सेम है, जो कि बैक बेंडिंग है। बैक बेंडिंग के थ्रू आपका तो मैंने पहले बोल चुका हूँ स्पाइनल कॉर्ड का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने जो सेकंड ये में दिखाया पिक्चर में, एब्डोमिनल मसल को टोनिंग करता है, स्ट्रेच, जिस कारण क्या है कि उस रीजन में आपका बेली फैट घटेगा। दोनों हाथ का मसल का स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों हाथ और दोनों पैर बोथ स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट पॉइंट
Next point, point number 5, spirituality. Chakrasana helps improve mental clarity, releases pent up stress and emotion, and foster a feeling of empowerment. It increases self-esteem and self-confidence. मीन्स मतलब क्या है कि चक्रासन करने से आपका जो मानसिक जो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम, ये वगैरह आपका इम्प्रूव होता है, जिस कारण जब भी आप अपना आत्मविश्वास बढ़ जाता है तब आप आराम से किसी भी काम को आप सही तरीके से कर पाएंगे. पॉइंट नंबर 6, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन. फ्लेक्सिबिलिटी इज crucial for better health. Thigh muscle of a back create problems throughout the body in the form of as stiffness. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है चक्रासन करने में, किसका? स्पाइन का. देखिए पिक्चर में जैसे लगा है कि स्पाइनल कॉर्ड का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है और उसी हिसाब से आपका जो बैक मसल वो भी स्ट्रेस होता है लेकिन स्टिफनेस कम होता है. ठीक है. और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का जो sciatica का प्रॉब्लम होता है, मतलब जो बैक साइड में कमर का प्रॉब्लम, पैर से लेकर के सिर तक जो sciatica नर्व है वहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक होता है. पॉइंट नंबर 7, स्ट्रेच द लंग्स. चक्रासना स्ट्रेच द लंग्स एंड चेस्ट to increase the lungs capacity, enhance the movement of the diaphragm and maximize the intake of oxygen. मतलब चक्रासन करने से क्या होगा? चेस्ट एक्सप्लेन होगा, चेस्ट खुलेगा, जिस कारण क्या है कि अपना फेफड़ा में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक होगा, मतलब अंदर जाएगा और सेल टू सेल ऑक्सीजन जाने के कारण अपना बॉडी भी फिट रहेगा. ठीक है. Point number 8, stimulate the thyroid gland. The performance of Chakrasana highly benefits the pituitary gland and thyroid glands. The wheel pose help produce the TSH releasing hormone TRS, which signals the pituitary gland to stimulate the thyroid gland and assist in keeping those glands in the best of the health. मतलब देखिए ये चक्रासन करने से क्या होगा? आपका बेनिफिट मेनली जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, मतलब प्रभावित होता है. और इसका रिलेटेड भी जिससे क्या है कि TSH मतलब स्टिमुलेटिव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जहाँ से सिक्रेशन होता है थायराइड ग्लैंड से, वो सही तरीके से सिक्रेशन होगा और हेल्थ को ठीक रखेगा. Next point, balance the nervous system. Consciously perform wheel pose and trigger your parasympathetic nervous system. The wheel pose is well known to reduce the signs and symptoms of depression, anxiety, and stress. It slows, cool down the mind, balance the nervous system, and helps you rest in the pace of state. मतलब आप जब भी रेगुलरली, जैसे कॉन्स्टेंटली मतलब रेगुलरली, मतलब आप रेगुलरली चक्रासन प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? आपका ये जो गुस्सा, एंजाइटी जिसे बोल रहे हैं, या फिर बॉडी कूल रहेगा और माइंड कूल रहेगा, जिस कारण आप आराम से किसी भी काम को सही तरीके से कर पाएंगे. पॉइंट नंबर 10, रिड्यूस द ऑस्टियोपोरोसिस. एज वी एज आवर बोन्स बिकम वीक एंड brittle and the risk of developing osteoporosis increase. Wheel pose effectively reduce the onset of osteoporosis by strengthening the bones of the body. Make this powerful and potential yoga pose a part of our daily routine and inhabit a robust physique, peaceful mind and
कंपोजिनेंट सोल। मतलब अब देखिए जो कि एज के साथ अपना जो हड्डियों का मजबूती धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है, जिस कारण क्या है कि अपना जो जॉइंट्स में या जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन आप जब रेगुलरली चक्रासन करेंगे तब आपका ये जो बूस्टिंग होगा, मतलब ताकत मिलेगा हड्डियों में, और जहाँ पे धीरे धीरे आपका माइंड भी पीसफुल होगा, आप आराम से अपना जीवन बिता सकते। 11th एंड लास्ट पॉइंट, opens the heart chakra, unleash the power of love, kindness and happiness through the practice of chakrasana. The chakrasana opens up the heart chakra, anahata, and makes the practitioner experience the spiritual power and positive transformation. Heal our heart, balance our heart energy, and serve an increased sense of connectedness with the life. देखिए मैंने जो पिक्चर रखा हूँ उसमें देखिए 7 चक्र का इंडिकेट किया हुआ है। उनमें से जो पॉइंट आउट किया हुआ है वो है हार्ट चक्र। उसका प्लेस कहाँ है? आपका हार्ट के जगह पे, ठीक है। ये रेगुलर आप चक्रासन करेंगे तो क्या होगा, आपका अंदर में जो सबके प्रति दया भाव रहेगा, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस, आप हर समय आप खुद के अंदर में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास, उसमें आपका हार्ट का एनर्जी भी बढ़ेगा। और क्या होगा, और आपका अंदर में जो पावर हो वो आप पॉजिटिव पावर ज़्यादा आपका अंदर स्टोर होगा। इसमें धीरे धीरे आपका अंदर में जो बदलाव आएगा और ये बेटर लाइफ लीड कर पाएंगे, सबसे मेन चीज़ है। इसमें आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट चक्रासन में बैक बेंडिंग फॉरवर्ड करने से जो बेनिफिट मिलता है, इसमें सारे बेनिफिट सबको मिल जाएगा। थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। और किसी भी इसके रिलेटेड, चक्रासन रिलेटेड या फिर योग रिलेटेड कुछ भी आपका सवाल है तो उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर आप मेल कीजिए, आपको कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए। धन्यवाद।